नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज हमारे दफ्तर में वो मेहमान हैं जिन्होंने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। पेशे से पत्रकार हैं, मगर जिन्होंने जो काम किया है पूरे देश की सुर्खियां बन गया है। मिर्जापुर के रहने वाले हैं इंडिया न्यूज के यूपी और उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी। मिर्जापुर वेब सीरीज आप सबने देखी होगी, पंकज त्रिपाठी के रोल की सराहना सबने की थी, मगर उस वेब सीरीज में मिर्जापुर को जिस तरह बदनाम किया गया उसके खिलाफ अरविंद चतुर्वेदी खड़े हुए, और खड़े ही नहीं हुए, उन्होंने उसके में एफआईआर करा के डंका बजा दिया। मिर्जापुर की पुलिस मुंबई में है। इससे पहले अरविंद चतुर्वेदी जी तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की द रियल मोदी की किताब लिखी थी। इस किताब के हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी संस्करणों ने धूम मचा दी है। 18 साल से ज्यादा हो गए हैं अरविंद जी को पत्रकारिता में, लेकिन पत्रकारिता के साथ ये किताब का लेखन और ये क्रांतिकारी काम हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे कर लेते हैं ये स्टार संपादक। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आपने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया। हम बात यहीं से शुरू करते हैं। मिर्जापुर में अगर आप लोग जिस तरह इस समय तांडव, फिर मिर्जापुर, तो एज पत्रकार आपने दिमाग में क्यों आया कि आपको तांडव का हमला चल रहा था, मिर्जापुर में भी आपने हमला बोल दिया? संजय जी, पहले तो 4PM को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया, बहुत अच्छी चाय पिलाई, और हम लोग एक बहुत ही सार्थक चर्चा कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ संजय भाई कि एक दिन की घटना है ये। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के घर गया था जो बड़े सम्मानित थे, और वो मिर्जापुर के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि अरविंद, क्या आपने मिर्जापुर देखी है? तो मेरा जवाब था नहीं। तो बोले कि आप उसको देखिए, आपको लगता नहीं है क्या कि आप मिर्जापुर का होने के नाते आपको उसका विरोध करना चाहिए? मिर्जापुर को जब मैंने देखा तो मेरी नीचे की जमीन खिसक गई। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर की संस्कृति को इस तरह से बदनाम कर सकता है, वहाँ के लोगों के कैरेक्टर पे इतने बड़े सवाल उठा सकता है। वहाँ माँ विंध्यवासिनी का धाम है, शक्तिपीठ है, पूरी दुनिया आती है उनके चरणों में शीश नवाने के लिए। और संजय जी, मैं आपको बताऊं, मेरा मन अंदर से इतना दुखी हुआ, आप सोचिए कि सिर्फ आंखों से आंसू नहीं निकले, मुझे बहुत ग्लानि हुई। मुझे लगा कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अनपढ़ तो बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मिर्जापुर में। तो मुझे लगा कि नहीं, मिर्जापुर के का होने के नाते मुझे ये आवाज़ उठानी चाहिए, और मुझे ये बताने में बहुत ही सम्मान का अनुभव हो रहा है कि जब हमने इसकी शुरुआत की, फेसबुक के माध्यम से जब इसकी शुरुआत की, तो उस दौरान मुझे लगातार इसका समर्थन मिला। लगातार लोग हमारे संपर्क में रहे, उन लोगों ने हमसे ये कहा कि नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को भी ये पूरा मामला गंभीर लगा। उसको लगा कि नहीं, ये जो है धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा हमला है, और इसको रोका जाना जरूरी है, क्योंकि आज मिर्जापुर बना है, कल बनारस बन सकता है, परसों लखनऊ बन सकता है, फिर गोरखपुर बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कुछ भी बन सकता है। तो आप एफआईआर कराने आप मिर्जापुर गए थे इसके लिए? जी हाँ, मैं मिर्जापुर इसलिए गया था कि मैं पहले माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना कर सकूं। मुझे लगा कि नहीं, मुझे माँ के धाम में जाके और इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। और मैं मिर्जापुर गया, उस मिट्टी को मैंने नमन किया, और उस मिट्टी को नमन करने के बाद मैं कप्तान के पास गया और मैंने वो शिकायत दी अपनी। मेरी शिकायत ये थी कि इसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो मिर्जापुर के कैरेक्टर को दिखाया गया, मिर्जापुर कतई ऐसा नहीं। मिर्जापुर को तो दुनिया जानती है, उसके कालीन के काम से जानती है, उसके पीतल के काम से जानती है, महाराजा भरतरी के नाम से जानती है, विंध्याचल के धाम के नाम से जानती है। आप राजदरी, देवदरी, वेंडम, ये सब तो इतने ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आदमी जाए तो वहाँ से वापस ही ना आना चाहे। लेकिन अरविंद जी, वो तो काल्पनिक पात्र हैं, छोटी सोच नहीं है कि आप काल्पनिक पात्र को लेकर आपने इतना संवेदनशील बना दिया इस मुद्दे को, पूरे को। सवाल क्या है, मिर्जापुर से है हमारा संजय जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो काल्पनिक है, मुझे दिक्कत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ संजय जी कि वो उस वेब सीरीज का नाम वो कुछ और कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिर्जापुर का नाम अगर वो लेते हैं तो मैं तो अपने ही मिर्जापुर को समझूंगा, कोई दूसरा मिर्जापुर तो संजय जी है नहीं। आप बताइए, है तो आप बताइए। हाँ, लेकिन मतलब मेरा मानना यह है कि चूंकि वेब सीरीज लगातार बन रही है 2 सालों से, इतनी गालियां तमाम वेब सीरीज में आती हैं। नहीं संजय जी, तो इतना गालियां और कैरेक्टर आपने देखी है मिर्जापुर वेब सीरीज? हाँ, मैंने मिर्जापुर वेब सीरीज। तो आप देखिए उसमें किस तरह से चीजों को चारित्रिक किया गया। आप देखिए, आप बहू का जिस तरह से रिलेशन आप दिखाया गया, क्या ऐसा मिर्जापुर में होता है? नहीं, लेकिन मिर्जापुर में नहीं तो समाज में तो होती है, ये कुरीतियां हैं, हमारा आती है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो कथानक लिखा है वो मिर्जापुर को ध्यान में लेके लिखा है। उन्होंने एक त्रिपाठी परिवार का वर्णन किया है, वो परिवार के लोग मेरे पास आए थे,
वहाँ परिवार है कोई ऐसा? हाँ, वो परिवार है, त्रिपाठी परिवार है। तो वो जिसके ऊपर बनी है वो त्रिपाठी परिवार है? हाँ है। उसकी बहू के संग ऐसा रिश्ता? हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ उस कि त्रिपाठी परिवार ने कभी विरोध किया था? विरोध, सवाल क्या, उनके लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम मतलब जिस छोटी से कथानक को लेके कि उनके परिवार में कोई आदमी छात्रों की राजनीति करता था, लोगों की मदद करता था, ऐसा कहा गया, ऐसा मुझे बताया गया। क्योंकि मैं पैदा तो हुआ हूँ, मेरा पूरा बचपन मिर्जापुर में बीता है, मैंने कक्षा 8 तक की पढ़ाई मिर्जापुर में की है। तो सवाल, और अभी मैं एक विद्यालय वहाँ चलाता हूँ जो कि गरीब बच्चों का विद्यालय है, आदिवासी बच्चों का विद्यालय है, जो कि इंटर कॉलेज है। तो मेरी सुनील बंसल वगैरह सब लोग गए हुए थे? हाँ जी जी, वहाँ सारे लोग गए थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मिट्टी से मेरा इतना गहरा लगाव है कि मुझे लगता है कि नहीं, उस मिट्टी का कर्ज तो देखिए चुकाना होगा। तो आपने इस बात की तारीफ नहीं करी पंकज त्रिपाठी की अदाकारी की? पूरे देश ने तारीफ करी पंकज त्रिपाठी। मुझे पंकज त्रिपाठी, संजय जी मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे पंकज त्रिपाठी से या किसी से कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ मिर्जापुर को लेके है, उसके नाम को लेके है। उस वेब सीरीज का नाम वो बदल के कुछ और रख लें, उसमें कैरेक्टर में जो जगह जगह मिर्जापुर का नाम उन्होंने दिया हुआ है, आप अगर देखिए उसमें बहुत सारा हमने जो पेन ड्राइव में पुलिस को दिया है, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि, अब आप देखिए, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया कहीं, उससे पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने बताया कि मिर्जापुर का। तो उसने कहा कि अरे आपको तो नौकरी करने की जरूरत क्या है, आप तो गुंडागर्दी करिए। तो अब आप देखिए कि एक आदमी, विदेशों में यह हालत है, मैं आपको बता दूं, अभी एक आदमी बैंगलोर गया, उसको मकान खरीदना था। ये मैं मिर्जापुर के लोगों की का दुख बता रहा हूं आपको कि क्या है। वो जब बैंगलोर गया तो उससे बताया कि मैं मिर्जापुर का रहने वाला, बोलो वो मिर्जापुर। तो दिक्कत ये है कि जो वो मिर्जापुर है, हम उस मिर्जापुर के खिलाफ है। आपके एफआईआर पे क्या हो रहा है? सुना एफआईआर में, हाँ, एफआईआर पे मैं संजय जी ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। और पुलिस इस समय मुंबई में है। मुंबई पुलिस का सहयोग उसको जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसमें इसके पीछे राजनीति हो, राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा सिर्फ सरोकार इस बात से है कि जिन लोगों ने इस कंटेंट को बनाया है वो उस कंटेंट को चेंज करें, मिर्जापुर से हटा के जहां मन इच्छा वो कर दें, अपने नाम से कर दें। वो मुझे तो आपको ये किसने बताया कि वहाँ की महाराष्ट्र की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है? संजय जी देखिए, हम पत्रकार हैं, तो हमारा काम है लोगों से जुड़े रहना, खबर रखना, ये मेरा काम है, मेरा पेशा है ये। तो मुझे जानकारी इस बात की मिलती रहती है कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे आखिर, है ना। और मेरा कर्तव्य भी है कि क्या हो रहा है, मैं इस बात की भी पता। तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस जो है वो मिर्जापुर पुलिस का सपोर्ट करते ही कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि उसके निर्देशक गिरफ्तार हों? संजय जी मैंने क्या कहा, मेरा सिर्फ एक ही सवाल, मेरा सिर्फ एक ही इसका उत्तर है कि मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम वो कोई और नाम कर दें, उसमें जो कंटेंट है मिर्जापुर को लेके उसको वो बदल दें। वो गिरफ्तार हो ना हो, मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ मिर्जापुर वेब सीरीज। तो लेकिन मिर्जापुर बन आए हुए इतने दिन हो गए, 2 भी आ गई, तो आपको इतनी देर? बहुत सारे लोग संजय जी मुझसे उन्होंने सवाल पूछा, तो मेरा जवाब ये था कि मैंने वाकई मिर्जापुर नहीं देखी थी। लेकिन इतनी चर्चाएं थी मिर्जापुर में, आपके टीवी चैनल में भी ऐड चले थे मिर्जापुर, चले होंगे। लेकिन संजय जी सवाल क्या है कि अगर हम कोई चीज गलत देखते हैं तो जब आप देखिए तब आप उसका विरोध करिए भाई। सवाल ये हम उसको देख नहीं सकते ना। हमारे पास जिस समय जब हमने देखा उसको, जब मेरे पास लगा कि नहीं हम इसको देख पाने के बाद निर्णय ले पाने, तो हमने उस समय निर्णय लिया। मिर्जापुर के लोग तो आपके दीवाने होंगे इस अभियान से? देखिए, मिर्जापुर से मेरा बहुत गहरा नाता है, मैं उस नाते को कभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि नहीं, मिर्जापुर की मिट्टी में से पैदा हुआ तो वहीं खत्म। तो इस स्टेप के बाद मिर्जापुर के लोगों का रिएक्शन क्या था आपके प्रति? लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला मिर्जापुर के लोगों का। तो और मैं मिर्जापुर के लोग अब आप में एक अगला विधायक, अगला सांसद नहीं संजय जी, मैं समझता हूँ कि मेरा काम जो है विधायक सांसद बनना नहीं है। मेरा काम है किताबें लिखना। मैं 3 किताबों पे इस समय काम कर रहा हूँ। आपने जो पहली किताब थी द रियल मोदी, उसी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। और मेरे ख्याल से मोदी जी की आपकी किताब मैंने पढ़ी, आपने मुझे दी थी, कि उस मोदी जी के जो बचपन की दोस्ती थी, मोदी जी की पढ़ाई जो थी, वो सब रिसर्च आपने कहाँ से की थी? संजय जी देखिए, रियल मोदी एक अपने तरीके से एक अनूठी किताब है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ह्यूमन एंगल, कि प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से तो दुनिया जानती है, लेकिन उनके अंदर जो एक आदमी छिपा हुआ है, कैसे वो लोगों की मदद करते हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी बचपन में रही होगी, वो अंदर की बातें जिसको दुनिया नहीं जानती, उसको हमने बाहर लाने का काम किया। तो उस क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ संजय जी कि हमने जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे आपको मैं बताऊँ
कि मैं उनकी माँ, बहन, भाई, बहनोई, उनके बचपन के 13-14 दोस्त, उनके टीचर, उनके साथ संघ में काम करने वाले लोग, हर उस व्यक्ति से मैंने मुलाकात करने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष के दिनों का साथी रहा। तो उन लोगों ने जो कहानियां बताई, उन लोगों ने जो मोदी को देखा था, हमारे प्रधानमंत्री को देखा था, जिस रूप में देखा था, उस रूप को उन्होंने बताया। तो आपकी किताब हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी जी, तीनों हमारी किताब में सबसे पहले हिंदी में आई, जो कि बेस्ट सेलर हो चुकी है। उसके बाद फिर पब्लिशर जो है ब्लूम्सबरी है उसका, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका गुजराती वर्जन भी छापेंगे, और अभी उन्होंने इंग्लिश वर्जन उसका छापा है और उसका किंडल वर्जन भी है। तो कोई आदमी अगर पढ़ना चाहता है, उसके मन में कोई सवाल है, तो वो आपके माध्यम से उस सवाल का जवाब मुझसे ले सकता है, मैं समझता हूँ। और हम लोग किसी और दिन में एक आध सेशन और भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक संपादक, एक कैसे चैनल के संपादक हैं आप, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दो, लेकिन एक किताब और लिखने जा रहे हैं ना कोई? संजय जी, मैं 3 किताब पे, किसी का आधा लिखा है, किसी की 10 कहानियाँ लिखी हैं, किसी की शुरुआत कर दी है। तो उसमें एक किताब हमारी है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक वो किताब है जो आपको ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है, जिसने इस देश को कई सारे प्रधानमंत्री दिए हैं, उसके पीछे की राजनीति क्या है। उसका मैंने बहुत पार्ट लिख के छोड़ के रखा हुआ है किनारे, कि उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक किताब इधर अगर आप देखें लॉकडाउन में, तो बहुत सारे लोग पैंडेमिक में फंसे हुए थे, कहीं मतलब जा नहीं पा रहे थे, कहीं सारा कुछ उनका जीवन जो है मोबाइल पे बीत रहा था। तो उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने निकल के आई जो बड़ी अनूठी हैं, और मुझे लगा कि उस पर किताब मुझे लिखनी चाहिए। उस किताब का नाम है लव ऑनलाइन। और तीसरी किताब है एक अफसर ऐसा भी, वो जो मैं इंटरव्यू करता हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि उनके वो जो अफसर कैसे बनते हैं, उनके अंदर का जो मेहनतकश, जो शार्प माइंड होता है, या उनका जो मेहनत करने का तरीका होता है, मैं चाहता हूँ कि देश और दुनिया उसको जाने और उस तरीके से काम करे, तो शायद उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो वो किताब भी मेरे दिमाग में है, उसको भी लिखना मैं चाहता हूँ। धन्यवाद अरविंद जी। आज हम लोगों ने संक्षिप्त बात करी, लेकिन काफ़ी सारगर में बात की। तो ये है अरविंद चतुर्वेदी जी। आप सोच सकते हैं कि टीवी चैनल का संपादक कितना बिजी व्यक्ति होता है, और इंडिया न्यूज़ जैसा जो कई सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जाना जाता है, उसके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संपादक आज हमारे साथ रहे, और मिर्ज़ापुर को लेके खास तौर की एक मुहिम छेड़ी है उन्होंने। एक वेब सीरीज के लिए पुलिस जा चुकी है मुंबई। कोई बड़ा घटनाक्रम मिर्ज़ापुर को लेके हो सकता है। अरविंद जी से हम कुछ दिनों बाद फिर बात करेंगे कि इनकी ये कोशिश कहाँ तक परवान चढ़ी। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।